1.3-liter turbo petrol engine with a power of 163 PS and a 280 Nm torque. This is not an ordinary engine. This is an engine derived from Renault Nissan Mercedes Alliance. इस कार में ऑल व्हील ड्राइव नहीं है, इस कार में डीजल नहीं है, लेकिन यहाँ पर है एक हाइब्रिड जो 80% चलता है इलेक्ट्रिक पर। 212 mm का ग्राउंड क्लियरेंस और वो गाड़ी जिसने एसयूवी सेगमेंट को खड़ा किया। दिस इज द न्यू रेनो डस्टर। डस्टर का मार्केट में कंपटीशन उन गाड़ियों के साथ है जिन्होंने ना कंज्यूमर को चॉइसेस की भरमार दे रखी है। Hyundai हो, किया हो, वहाँ पर आपको पेट्रोल मिलेगा, वहाँ पर आपको डीजल मिलेगा, वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक भी मिलेगा। और उसी को फाइट करने के लिए शायद डस्टर ने यहाँ पर आपको ये 1.3 लीटर का वेरी पावरफुल इंजन है जो कि 163 PS की पावर देता है एंड 280 Nm का सेगमेंट बेस्ट टॉर्क है जो कि यहाँ पर आपको मिल गया है। नई डस्टर की असली ताकत इसके पूरे मैकेनिकल सेटअप में छुपी है। फ्रंट में मैकफर्सन स्ट्रट और रियर में ट्विस्ट बीम सस्पेंशन, मतलब हर गड्ढे पर कंट्रोल और हर सफर में कंफर्ट। ब्रेकिंग की बात करें तो फ्रंट डिस्क और डीसीटी वेरिएंट में रियर डिस्क, यानी स्पीड चाहे जितनी हो, रुकना हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ। रोड ग्रिप ऐसी कि एसयूवी सड़क से जुड़ी रहती है, फिसलती नहीं। इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग इसे बनाता है लाइट और प्रिसाइज भी। लेकिन उसका जो फर्क आप हाईवे पर देख सकते हैं, इट इज सो प्लांटेड। आई थिंक हाईवे पर पूरे सेगमेंट में जो गाड़ी इसको टक्कर देगी वो शायद चेक या फिर जर्मन्स होंगे। आई मीन फोक्सवैगन की टाइगुन या फिर स्कोडा की कुशाक, जो कि बिल्कुल प्लांटेड लगती हैं। उस तरीके का प्लांटेड फील है जो कि आपको हाईवे पर मिलता है इस डस्टर में। डस्टर में ऑल व्हील ड्राइव नहीं है, शायद काफी मिस करेंगे। डीजल नहीं है, ये भी हो सकता है लोग थोड़ा मिस करेंगे। लेकिन डीजल का जो मेन रीजन है, दो चीजें। एक तो यू नो द काइंड ऑफ टॉर्क दैट यू गेट, दैट इज समथिंग दैट यू आर गेटिंग इन द 1.3 लीटर विद 280 Nm। अब दूसरा जो है वो फ्यूल कंजम्पशन सेविंग, तो वहां पर आपको हाइब्रिड का ऑप्शन भी आने वाला है। 80% जब इलेक्ट्रिक पे चलेगी तो वो वाला जो पॉइंट है वो भी शायद क्रॉस किया जा सकता है। सो प्लानिंग जो है दैट इज ऑन पॉइंट। सेफ्टी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सभी मैन्युफैक्चरर्स इस पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। रेनो ने अपनी डस्टर के साथ भी कुछ नहीं छोड़ा। ये पहली गाड़ी है जहां पर आपको लेवल 2 एडास रेनो ने दिया है, और इस लेवल 2 एडास में आपको कई सारी चीजें हैं जो कि दी गई हैं। एक्टिव ब्रेकिंग, अगर यहाँ पे आप देखेंगे सेफ्टी के लिहाज से पर्सनलाइजेशन कर सकते हैं। अगर आप इसको पर्सनलाइज करें, यहाँ पर आपको लेन डिपार्चर प्रिवेंशन दिया गया है, डैश लाइन इंटरवेंशन दिया गया है, डिपार्चर एंटीसिपेशन है, ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग है, ड्राइवर मॉनिटरिंग अलर्ट है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपके रोजमर्रा के ड्राइव को, स्पेशली हाईवे ड्राइव को जो है वो फार मोर सेफर बनाती है। अपनी ऑब्जर्वेशंस अगर आपके साथ शेयर करूं इस गाड़ी के साथ 4-5 घंटे बिताने के बाद, तो बैड रोड्स पे इट इज नॉट दी बेस्ट, बट ऑन हाईवे इट्स वेरी प्लांटेड। स्टीयरिंग इसका बहुत ज्यादा प्रिसाइज लगता है। जब मैं आपसे ये ऑब्जर्वेशन शेयर कर रहा हूँ तो मैं रिकलेक्ट करने की कोशिश भी कर रहा हूँ कि जो सेगमेंट में बाकी गाड़ियां मौजूद है उनका कैसा। फॉर एग्जांपल अगर स्टीयरिंग के मामले में एक गाड़ी जो मेरे ध्यान में आ रही है वो मैं उसको बेंचमार्क मान के चलता हूँ, दैट वुड बी दी कुशाक। उसका स्टीयरिंग जो है यू नो फॉर कॉर्नर्स एंड ऑल इट इज वेरी वेरी प्रिसाइज। तो उस तक नहीं है, लेकिन बाकियों के मुकाबले अच्छा है। एक चीज जो थोड़ी सी बॉदर करती है आपको लगेगी, जो सिटी ट्रैफिक है वहां पर आपको यू नो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में दिस डीसीटी इज फाइन, बट मैनुअल में आपको हो सकता है कि आपको थोड़ा सा पिंच जरूर होगा। ये ना पैकेजिंग करते वक्त ना रेनो ने इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी। जो सबसे अच्छी चीजें थी, जो सबसे अच्छी तरीके से पैकेज की जा सकती थी, उन सभी को यहाँ पर दिया गया। आई लव द
gear shifter also. Upshift, downshift कहीं कोई confusion नहीं है. It's very nice. 0 से 100 की रफ्तार पकड़ने में 10 सेकंड से कम का समय लेती है. इन टोटल इंजन ये 3 सिलेंडर इंजन है, राइट? तो इंजन का जो थोड़ा सा वाइब्रेशन आपको फील करता है और वो भी कांस्टेंट एक बस साउंड है जो कि आपको मिलता है. रिफाइंड है इंजन, लेकिन या दैट बॉदर्स अ लिटिल बिट. ये जो गाड़ी आप दिख रहे हैं इसमें आपको डस्टर आइकॉनिक की एक बैजिंग दिख रही होगी. डस्टर का जो टॉप वेरिएंट है या आइकॉनिक वेरिएंट निकाला गया है. इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपको बाकी वेरिएंट्स में ना मिले. 5 टोटल वेरिएंट है जो कि इस गाड़ी के बाजार में मिलेंगे आपको. टोटल 10 कलर ऑप्शन है जो कि इस गाड़ी के आपको बाजार में मिलेंगे. टायर्स की अगर बात करेंगे तो 17-18 दोनों मिलेंगे. येलो कलर की ये जो इंसर्ट्स आपको दिख रहे हैं ये आपको डस्टर आइकॉनिक में ही देखने को मिलेंगे. गाड़ी के अंदर ले चलें उससे पहले एक बार गाड़ी बाहर से भी देख लेते हैं. गाड़ी में एक और इंटरेस्टिंग चीज जो है ना वो है इसका 700 लीटर का बूट स्पेस. शूट चल रहा है, 5-6 बैग हैं, लेकिन 700 लीटर का एक बूट स्पेस है. इलेक्ट्रिक टेलगेट भी है जो कि आपको यहाँ पर मिलेगा और वही वाई शेप लाइट डिज़ाइन जो आपने आगे देखा उसी वाई शेप की कंटिन्यूटी विद कनेक्टेड लाइट्स आपको रियर में भी दिख रही हैं. साइड, फ्रंट, रियर तीनों के तीनों इम्पोजिंग हैं. रोड प्रेजेंस बढ़ेगी या नहीं ये आपकी राय जानना भी बेहद ज़रूरी है. हमें बताइएगा. अगर आपने इस पुरानी डस्टर को देखा है या फिर आपने पुरानी डस्टर को चलाया है या फिर पुरानी डस्टर को जानते हैं तो भाई ये अगर आप देखेंगे ना तो आप शॉक हो जाएंगे. और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लुक एट द इंटीरियर, इट इज़ एक्चुअली लुकिंग वेरी वेरी प्रीमियम. मुझे जो डर था कि किया की सेल्टोस या फिर hyundai की क्रेटा या फिर इवन जो नई विक्टोरिस है उसके क्लास को मैच कर पाएगी, दिस इज अप टू द मार्क, नो डाउट ऑन दैट. ये जो 10.2 इंच का जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है या फिर 10.1 का जो ये टच स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है, इजी टू यूज है. मैंने इसको काफ़ी समय तक चेक भी किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा लुक एंड फील है. बाय द वे लेवल 2 एडास भी है जो कि इस गाड़ी में दिया गया. 360 डिग्री कैमरा जो यहाँ पर मिलेगा. अंदर आप जो देख रहे हैं ना, अंदर आप देख रहे हैं रेनो की री एंट्री का एक सबसे important fact कि we are serious and this is for family customers that we have made this car. It is looking premium. Ventilated seats भी दी गई हैं by the way, बहुत अच्छी भी लग रही है ये येलो कलर के इंसर्ट्स के साथ. But this is specifically for the iconic variant. ये जो वेंटिलेटेड सीट हो गई या फिर ये 6-way एडजस्टेबल ड्राइवर सीट हो गया, ये टॉप वेरिएंट में आपको मिलेगा. टॉप वेरिएंट के साथ वो जो आइकॉनिक वेरिएंट जो कि लॉन्च के समय भी लॉन्च किया जा रहा है उसमें आपको मिलेगा. कीमतें आपको याद रखिएगा 10.49 से इसकी कीमत है जो कि शुरू हो रही है. टोटल 5 वेरिएंट है जो कि इसके दिए गए हैं और इन सभी चीज़ों के साथ एक पैनोरामिक सनरूफ भी है जो कि आपको अब इस गाड़ी में मिलेगा. यानी कि डस्टर अब डस्ट फ्री नहीं रही है क्योंकि नाउ यू ऑल्सो गॉट अ सनरूफ. बट everything that I see right now from this wireless chargers to this new lovely gear shifter, everything is looking very very nice and competition को ध्यान में रख के बनाई गई. ये साफ दिख रहा है वो टच जो चाहिए क्रेटा, सेल्टोस, विक्टोरिस, कुशाक जैसी गाड़ियों से टक्कर लेने के लिए वो यहाँ पर नज़र आ रहा है. और मुझे जो बहुत इंटरेस्टिंग लगा ना, अगर मैं 1 by 1 चीज़ों को निकालूँ तो 700 लीटर का बूट स्पेस है जो यहाँ पे दिख रहा है. सेगमेंट बेस्ट है. 212 का ग्राउंड क्लियरेंस है जो अगेन आपको दिखेगा सेगमेंट बेस्ट है. पैनोरामिक सनरूफ जो दिख रहा है वो भी सेगमेंट बेस्ट नहीं कहूँगा बट एट पार है जो कि यहाँ पर दिख रहा है. इन टोटल एवरीथिंग वी सी राइट नाउ. रियर सीट कंफर्ट भी है ना, सेल्टोस को छोड़ दीजिए, बाकी सबसे 19 नहीं 20 है जो कि रेनो डस्टर का है. इंपॉर्टेंट थिंग राइड एंड हैंडलिंग है, वहाँ पर ये वैसे भी बेंचमार्क थी. और ये जो 1.3 लीटर का इंजन है, दिस इज स्टिल नाउ इम्प्रेस्ड अस ब्यूटिफुली. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, इससे आपकी बाइंग डिसीजन में किसी तरीके की आसानी होती हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें. और आपके सुझाव और सजेशन हमारे लिए बेहद ज़रूरी है. प्लीज़ हमारे साथ बांटें ताकि हमारी ये दोस्ती और कम्युनिटी तेज़ी से बढ़ सके. नमस्कार.